इट्स अ डिफरेंट थिंग। इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मौत को समझने की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। ये एक छोटी वीडियो होने वाली है क्योंकि इसमें मैं ज़्यादा तो कुछ दिखा नहीं पाऊँगी अपने रूटीन के बारे में, या कुछ बात नहीं कर पाऊँगी। मैं जो बात करूँगी वो सिर्फ़ और सिर्फ इस वक्त जिस मैं ट्रॉमा से गुज़र रही हूँ और जो मैंने एक्सपीरियंस किया है लास्ट 2 नाइट से, मैं वो बात करना चाहूँगी क्योंकि मैं इस बारे में बात करना चाहती हूँ, लेकिन मैं बोलना भी नहीं चाह रही एट द सेम टाइम। अजीब सी सिचुएशन बन चुकी है मेरे लिए कि मैं बोलना चाहती हूँ, मैं इस बारे में बात करना चाहती हूँ, मैं अपने अंदर से जो मैं फ़ील कर रही हूँ बताना चाहती हूँ, लेकिन वो उस तरह कर नहीं पा रही जैसे मतलब कि मैं चाहती हूँ कि मैं एक्सप्लेन करूँ, एक्सप्रेस करूँ, और ये चीज़ जो है मेरे अंदर जो चल रही है थोड़ी सी मुझे से रिलीफ मिले थोड़ा सा। हुआ ये कि मेरी शिफ्ट नहीं थी, लेकिन मुझे कॉल की गई बिकॉज दे नीड द स्टाफ देयर, सो आई स्टार्टेड एट 9:30। स्मूथ थी शिफ्ट, कार्डियक वार्ड में थी मैं। उससे पहले मैं एक दिन इमरजेंसी में थी, तो वो उस रात बहुत हेक्टिक हो गया था सारा कुछ, नर्व्स पे था सारा कुछ मेरे, तो इट वाज सो टायरिंग। तो मुझे लगा कि आज की शिफ्ट तो सही होगी क्योंकि स्मूथ जा रहा था सब कुछ, एवरीथिंग वाज ओके। जब मैं 3:45 पे जब मैं ब्रेक पे गई, मैं सारे अपने पेशेंट्स को चेक करके गई कि दे ऑल आर गुड, सो आई कैन गो एंड सिट फॉर सम टाइम। मैं भी गई, भी मुझे 5-10 मिनट हुए थे तो मुझे पता चला कि वन ऑफ माई पेशेंट इज़ पास्ड अवे, सो मुझे वापस जाना पड़ा। और मुझे जब मैं वापस जा रही थी तो उस वक्त कुछ फ़ील नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही मैं उसके पास पहुंची तो मैं एकदम से किसी उसमें मुझे जो फीलिंग आई उस वक्त जाके, मैं उसको नहीं पहले जानती थी, ठीक है, और मेरा उससे कुछ, मेरा सिर्फ वो जो पेशेंट के साथ जो कनेक्शन बन जाता वो था। तो मुझे उस वक्त दुख तो एक तरफ होता है जैसे आपको दुख होता है, और मैं तो तकलीफ़ में देख के रो पड़ती थी। मैं मतलब किसी पेशेंट को मैंने बहुत बहुत तकलीफ़ों में देखा है, तो उस टाइम मैं जब देखती थी उन्हें, मैं मुझसे कंट्रोल नहीं होता था उनके सामने, तो मैं रो नहीं पाती थी। तो मैं जाके टॉयलेट में जाके रो लेती थी, और ऑफिस में जाके कहीं मुंह साइड पे करके, मुझे उनके सामने नहीं रोना था तो मैं नहीं रोती थी। इवन कि मैं मेंटल हेल्थ में भी काफ़ी से काम किया, तो मैं जब वहाँ पे लोगों की कंडीशन देखती थी तो मुझे फील होता था यार ये इतनी भरपूर ज़िंदगी जियोगी, क्या था जो इनके साथ ये सब कुछ हुआ, किस तकलीफ़ से गुजर के ये लोग इस हालत तक पहुँचे हैं। तो ये तो डेथ थी। मुझे मैं ये नहीं कहूँगी मुझे दुख हुआ, तकलीफ़ नहीं, वो एक माइनर चीज़ है। हम डेथ को बहुत ईज़ी, हम लोग जो करते हैं, हम लोग के मतलब कि मैं अपना बता रही हूँ, हम लोग की सोच होती है दुख और तकलीफ़ मौत से रिलेट करते हैं कि तकलीफ़ अपने चले जाने, अपने किसी के के चले जाने की तकलीफ़, दुख, ये बहुत छोटी चीज़ है। दुख और तकलीफ़ तो सब्र मिल जाता है, लेकिन जो उस वक्त फीलिंग आती है, आप फील करते हो प्रेजेंस को, डेथ की भी एक प्रेजेंस है, ठीक है। हम लोग इस चीज़ को मैं शायद उसी तरह एक्सप्लेन करूँगी, एक्सप्रेस करूँगी अपनी फीलिंग्स को। मेरा बताने का तरीका और होता है। डेथ की एक प्रेजेंस है जो मैंने उस दिन, उस टाइम, उस मिनट में फील की। डेथ एक मैं आपको कैसे बताऊँ, मतलब कि मुझे फील हुआ कि एक किसी चीज़ की प्रेजेंस फील होती है ना, जैसे आपको फील होता है कुछ है, मतलब कि एक, आई कांट एक्सप्लेन, सॉरी। मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरा दिल यूं मुट्ठी में आ गया, मुझे हैवीनेस फील हुई, मुझसे आई कुडंट ब्रीथ एट दैट टाइम।
specific that time I was holding all my feelings, I was holding my expressions, my feelings, everything inside me. एक तो ये चीज़ थी जो हैवी कर रहा था मुझे. दूसरा मैं उस वक्त फील किया बहुत एक कुछ हैवीनेस इन दैट रूम मुझ पे. और मुझे जाहिर सी बात है ड्यूटीज़ भी करनी थी अपनी पूरी. मुझे वहाँ पे अपना ये तो खोल के बैठना नहीं था दुख. तो मैं एकदम से बिज़ी हो गई. जो जो प्रोसीजर होते हैं लीगल, तो वो सब कुछ किया मैंने. मैंने एक्सप्रेस नहीं किया किसी के सामने वहाँ पे, लेकिन मेरे फेस पे आ रहा था. तो उन्होंने जो मेरे बड़ी था, बड़ी कुलीग होता है वहाँ पे एक आपके साथ होता है, तो उसने मुझे कहा कि उसने मुझे काउंसिल करने की बहुत कोशिश की. और उसने मुझे बताया कि इट्स ओके, कभी ना कभी तो फर्स्ट टाइम आता ही आपका लाइफ में जब आप ऐसी सिचुएशन में आते हो, ऐसे एक्सपीरियंस करते हो, तो इट्स ओके. उसने मुझे बड़ा काउंसिल करने की कोशिश की कि पेशेंट अब बहुत उसमें होगी, पीस में होगी, ये होगा वो होगा. मुझे उस वक्त एक किसी अपने इनके पेशेंट भी अपने ही होते हैं ना, फिर हमसे तो अपना हो ही जाता है, प्यार हो जाता है. तो उसका जाने का दुख तो था, लेकिन ये भी था कि चलो ये पेन से रिलीफ मिला उसको. लेकिन उस वक्त ये नहीं था. उस वक्त कुछ और फील कर रही थी मैं, जो मैं इस वक्त एक्सप्लेन या एक्सप्रेस नहीं कर पा रही. शायद मैं आगे जाके कर पाऊँ, शायद मैं ये कभी लिख सकूँ, बोल सकूँ, एक्सप्रेस कर सकूँ. एट द मोमेंट आई कैन नॉट, बट आई रियली वॉन्ट टू से समथिंग अबाउट दैट थिंग, अबाउट दैट फीलिंग. मैं इससे रिलीफ चाहती हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ. मुझे बस एक बात करनी है कि हम मौत को सिर्फ दुख और खौफ से रिलेट करते हैं या तकलीफ से, लेकिन एक और चीज़ भी है इसके अंदर. उसकी प्रेजेंस जहाँ मौत की होती है, वहाँ पे कुछ है जो हम अभी तक मेरे ख्याल से हम जिंदा लोग एक्सपीरियंस नहीं कर पाते. शायद कर पाते हों लोग, सूफ़ी लोग गुजरे हैं, कुछ अल्लाह के नेक लोग होते होंगे, वो इस चीज़ को एक्सप्लेन कर चुके हों, वो कर सकते हों कि व्हाट इज़ डेथ एक्चुअली. हम इसको समझ नहीं पाते. कुछ लोगों को तो मौत उस तरह लगती ही नहीं है जब वो उसको समझ जाते हैं. मेरे हाल से मेरा वो टाइम अब शुरू है कि मैं समझूं कि मौत क्या है. हम रोते रहते हैं ज़िंदगी ज़िंदगी ज़िंदगी, इतना दुख तकलीफ बीमारी ये वो. मौत कुछ और है. आई होप कि मैं आपको बता पाऊँ कभी कि क्या है ये. मैं जब घर आई, मुझसे ड्राइव, मैंने पता नहीं, मैं बिल्कुल मैं नहीं थी जब मैं ड्राइव कर रही थी. आई डोंट नो, आई वॉज लॉस्ट. मैं घर पहुंची, मुझसे सोया नहीं गया. मैं बैठी रही चुप करके. तो अवैस जा रहे थे, अवैस करके तुम, क्योंकि अवैस आते हैं बच्चों को ड्रॉप करके, जब मैं घर आती हूँ तो आते हैं, पूछ लेते हैं चाय खाना है, नाश्ता करना, चाय पीनी है. तो मैं यूजली नहीं खाती नाइट शिफ्ट के बाद कुछ भी. तो मैंने उस दिन कहा कि नहीं, मैं मुझे कुछ दो खाने को, क्योंकि मैं कुछ चाह रही थी कि भी मेरे साथ रहे, मुझसे बात करे. इसको कहा तुम खाती नहीं हो यूजली, क्यों, खैरियत, खाया नहीं कुछ? मैंने कहा, ये तो मजाक में पूछ रहा था कि शायद मैंने डाइटिंग शुरू कर दी है. मैंने कहा नहीं, मैंने खाया था. और आई वॉन्टेड टू स्पीक टू हिम, बट मुझसे बोला ही नहीं गया. फिर मैंने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि एक डेथ हो गई आज. तो इसको लगा कि मैं दुख में, जैसे मैं आ जाती हूँ, मैं तो आके अक्सर मैं उसको सुनाती हूँ बात, और मैं रोती हूँ लोगों की तकलीफ देख के, मुझसे नहीं रहा जाता, मैं एक्स्ट्रा फील कर जाती हूँ. तो इसको लगा कि शायद ये बात है. मैंने कहा नहीं, ये कुछ और है जो मेरे दिल पे है. मेरे दिल पे ऐसा लग रहा है कि जैसे मौत का वज़न सा ठहरा हुआ है, कोई वज़न है. मैं उस चीज़ को बार बार बोल रही हूँ, डेथ 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 डेथ. लाइक आई फील लाइक डेथ इज़ पर्सन, लाइक इट्स एक
जैसे मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है डेथ को, और दूसरी चीज़ ये कि मुझे लगा कि वो कोई, उसका कोई वजूद है। हम सिर्फ खाली नाम से, इस फीलिंग से इसको रिलेट कर देते हैं, लेकिन मुझे लगा इस चीज़, मौत का कोई वजूद है। तो मैंने इससे बात करनी चाहिए थोड़ी सी की, फिर ये रुका थोड़ी देर, फिर इसने कहा मैं जल्दी आ जाऊँगा, ये 1 आवर में वापस आ गया था 1 2। मैं नहीं सो सकी, मैं जागती रही, और फिर मुझे एकदम से बिल्डअप होना शुरू हुआ मेरे अंदर, मुझे एंग्जाइटी अटैक आना शुरू हुआ, मुझे एकदम से वॉमिट सी आनी शुरू हो गई। या एंग्जाइटी में होता है, आप सांस ले सकते हैं, आपको नोज़िया होता है, ये सारा कुछ होना शुरू हो गया। फिर मैंने कोशिश की कि मैं बच्चों के साथ बिजी हो जाऊँ। फिर इसने मुझे कहा कि तुम कुछ ना करो, बैठ जाओ, बाहर चलते हैं कहीं। मैं कहीं, मैंने कहीं जाना, मैं खाना बनाऊँगी। मैं जो मुझे बिल्कुल शौक़ नहीं है, मैंने खाना बनाया, मैंने टीवी देखा, मैंने वज़ू किया, मैं तस्बीह की, मैंने सब कुछ किया। नहीं 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 गया कुछ भी, जो था वहीं पे। फिर आज मुझे अपने साथ ले आया कि तो चलो तुम साथ चलो, तो शायद तुम थोड़ा सा डरा, लेकिन ये चीज़ नहीं जा रही। हो सकता है कि जब मैं ये थोड़े टाइम में चली जाए, और हो सकता है कि मैं थोड़े टाइम में इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकूं, एक्सप्रेस कर सकूं, लेकिन थिंग्स आर चेंज्ड। मुझे लगता है मेरे लिए कुछ चेंज हो गया है। एंड आई वांट टू टॉक अबाउट दैट, बट मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और प्लीज़ ट्राई टू